हमारे देश में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, मैं पैट्रियार्की को सपोर्ट नहीं करता और ना मैं ऐसा सोचता हूँ कि लड़कियों का काम सिर्फ किचन तक सीमित है, बल्कि मैं ऐसा देश के माहौल को देखकर कह रहा हूँ। क्योंकि अभी जैसा माहौल है, लड़की घर से बाहर कदम निकालते ही अनसेफ है। और अभी तो ये बातें सिर्फ तुम लोग सुन रहे हो, कुछ टाइम बाद तुम लोग ये सब महसूस करोगे। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सब लोग अनदेखा कैसे कर देते हैं। हर रोज खबर आ रही है कि एक नया बेल पर बाहर आ गया, कोई एक दिन के लिए, कोई एक महीने के लिए, किसी का तो पता ही नहीं है कि वापस अंदर जाएगा भी या नहीं। और सोचने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा कन्विक्ट जेल के अंदर नहीं जा रहे हैं साल भर में, जितने बाहर आ जा रहे हैं, और वो भी लीगली बेल के थ्रू। को सिर्फ रोक सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लड़कियां। हमने माना कि इंसान तो दरिंदगी है ही, इसके चेहरे पे क्या लिखा है, वो कैसा दरिंदा है, वो इंसान है या हैवान है, पर हम उसे और इन्विटेशन तो ना दें। चलिए ठीक है, दुनिया के हिसाब से आदमी लोग लाइफ स्टाइल जीते हैं, पर इतना भी नहीं कि आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे लोग लड़के देखकर अट्रैक्टिव हो। ये अंकल से कोई पूछे कि अभी कुछ टाइम पहले एक 3 साल की बच्ची के साथ हुआ था, उसने कौन से गलत कपड़े पहने थे, कौन सा गलत काम कर दिया था उसने जो उसके साथ ये सब हुआ, उसकी गलती क्या थी उस केस में, क्या उसने उत्तेजित किया था उस आदमी को, और अगर नहीं तो वो आदमी अभी तक जेल में क्यों नहीं है। और दूसरी तरफ जो जेल में है वो उल्टा बाहर आ रहे हैं, वो भी इतना घिनौना अपराध करने के बाद। Today when a convicted, a very powerful, a very influential, a very connected called Kuldeep Singh Sengar, ex-BJP MLA, extremely well-connected, notorious, powerful man's life sentence has surprisingly been suspended by the Delhi High Court. What a mockery of justice. बाकी आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब कर नहीं बोलूंगा आज, क्योंकि ये वीडियो शेयर होना ज्यादा जरूरी है ताकि सबको पता चले और इतनी सारी मेहनत उस लड़की की वेस्ट ना जाए, उसको फाइनली जस्टिस मिले। कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव से बीजेपी एमएलए, इनको कोर्ट से बेल दे दी गई उस केस में जो कि इन्होंने 2017 में किया था एक के साथ। तो 2017 में एक को जॉब देने के बहाने से इन्होंने अपने घर पे बुलाया, उसको बहलाया फुसलाया, सारी कोशिशें करी जो कर सकते थे, और जब कुछ नहीं बना तो एक आदमी उत्तेजित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे एक औरत जॉब पे कैसे आ सकती है, जो कि होगी कुछ लोगों की थिंकिंग कि उसकी गलती थी, उसने जॉब करने की कोशिश ही क्यों करी। फिर क्या कर दिया मंत्री जी ने, दुर्व्यवहार, शोषण किया उसके साथ, और फिर लड़की ने इन लोगों के हिसाब से फिर एक गलत कदम उठा दिया। उसको चुपचाप अपने घर में बैठ जाना चाहिए था, पर वो जस्टिस मांगने निकल गई, और पूरे 1 साल भटकने के बावजूद भी उसकी किसी ने हेल्प नहीं करी। आप सोचिए, पूरे सिस्टम में कोई एक ऐसा दमदार इंसान नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि सामने मंत्री जी थे। अब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी परेशानी हो सकती है, पर जो सच है उसके लिए किसी को तो खड़ा होना ही चाहिए था, पर उस समय कोई नहीं हुआ। पर उसने हार नहीं मानी, वो गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए कोशिश करती रही, पर जब अंत में उसको समझ आया कि लीगली ये काम नहीं हो पाएगा, तो 2018 में यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी के घर के सामने वो खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। तब जाके उसकी बात सुनी जाती है और उसका केस फाइनली रजिस्टर होता है। और सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान खुद को खत्म करने को रेडी है, खुद को जस्टिस दिलवाने के लिए, और वहां पर भी लोग विक्टिम ब्लेमिंग कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जस्टिस कहां मिलता है? कोर्ट की तरफ से डेट पे डेट दिए जा रहे थे, और ये भी मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब पूरा देश इस मुद्दे पे भड़क चुका था। न्यूज चैनल वाले एक्चुअल में एक सही न्यूज दिखा रहे थे, क्योंकि जनता का प्रेशर ही इतना ज्यादा था, देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे। और उसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर बिल्कुल नहीं सुधरा, उसने गुंडे भेजकर लड़की के पापा को पिटवा दिया, और जब वो कंप्लेन करने गए पुलिस स्टेशन में तो पुलिस ने उल्टा उनको ही पकड़ लिया और इतना टॉर्चर किया कि लड़की के पापा की जान चली गई। आप खुद सोचिए, इस जस्टिस की क्या वैल्यू रह जाएगी अगर उस लड़की को मिल भी जाता जिसमें उसने अपने पिता को ही खो दिया। और वो जस्टिस का भी कोई गारंटी नहीं मिली थी अभी कि वो मिलेगा अब, लेकिन उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना सब होने के बाद भी वो उस केस से पीछे नहीं हटी, और ना ही कुलदीप सेंगर पीछे हट रहा था अपनी उल्टी हरकतों से। उसने इस बार सोचा केस को पूरा खत्म करवाने के लिए लड़की को ही खत्म कर देता हूँ। और एक दिन जब ये लड़की, उनका लॉयर और कुछ रिश्तेदार एज अ गवाह जा रहे थे कोर्ट अपनी डेट के लिए, उस दिन कुलदीप सिंह सेंगर ने एक ट्रक से इनकी कार का एक्सीडेंट करवा दिया, और उसको लगा ये सब करके वो बच जाएगा, कार एक्सीडेंट में उन सब की डेथ हो जाएगी और केस यहीं पर क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो लड़की क्रिटिकली इंजर्ड होने के बावजूद जिंदा बच गई। पर आप सोचिए ऐसा कैसा जस्टिस होगा जो आपको तब मिलेगा जिसके लिए आपकी फैमिली के 3 मेंबर्स, 3 मासूम लोग ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन वो लड़की फिर भी पीछे नहीं हटी, और फाइनली उसकी जीत हुई, या उसको लगा कि वो जीत गई है, जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और फाइनली केस क्लोज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 2019 में केस क्लोज हो गया, गुनहगार को सजा मिल गई, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि इस देश में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पावर में बैठे इंसान को उसके किए की सजा मिल जाए, और 2019 में ये सब हुआ क्योंकि पब्लिक आउटरीच एकदम पीक पर था। न्यूज मीडिया वाले एक्चुअल में न्यूज कवर कर रहे थे, विक्टिम ने एंड तक हार नहीं मानी और जस्टिस सिस्टम पर भरोसा रखा। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पावर में बैठे लोग अच्छे थे उस समय, वो तो जस्टिस दिला ही देंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसे देश के लोगों पे भरोसा था, और जब सब मिलकर सिस्टम को चैलेंज करते हैं तो सामने वाला कितना ही पावरफुल हो, झुकना ही पड़ता है। पर ऐसा क्या हुआ इतने सालों बाद, कितने गंभीर केस में अंदर जाने के बावजूद ये आदमी आज बाहर आ गया?
उसका बाहर आना इस बात का सबूत है कि इस देश में चाहे तुम कितना ही बड़ा गुनाह कर लो, चाहे पूरा देश तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर उतर गया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया हो सबने तुम्हें सजा दिलवाने के लिए, लेकिन इन द एंड अगर तुम किसी लीडिंग पार्टी के मेंबर हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकार तुम्हारे ही लिए तो है, तुम्हारे लिए बड़ा सा बड़ा वकील ढूंढा जाएगा, तुम्हारे लिए कानून में लूप होल्स ढूंढे जाएंगे और कैसे ना कैसे तुम्हें बचा लिया जाएगा। के अगेंस्ट इस तरह के क्राइम करने पर हमारे यहाँ पर दो तरह के लॉज हैं, सेक्सुअल ऑफेंस अंडर पॉस्को और एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस अंडर पॉस्को। अब इसमें पहले वाले में ये उस इंसान पे लागू होती है जो किसी भी माइनर के साथ दुष्कर्म करता है, करने की कोशिश करता है या उसे गलत तरीके से छूता है। इसमें मिनिमम 7 साल की जेल होती है जो कि आजीवन कारावास भी बन सकती है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला है एग्रेवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें क्राइम सेम होता है। ये तब लागू होता है जब क्राइम करने वाला इन अथॉरिटी ऑफ पावर हो और इसमें कन्विक्ट को होती है मिनिमम 20 साल की जेल जो कि आजीवन कारावास भी बन सकती है। और इसी के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अब उस समय जो कि बीजेपी से उन्नाव के एमएलए थे, जो कि लॉजिकली देखें तो पोजीशन ऑफ पावर ही है, लेकिन हमारी दिल्ली हाई कोर्ट को एकदम से दिसंबर 2025 में लगा कि यार ये पोजीशन ऑफ पावर है या नहीं ये तो नहीं पता, पर इस केस में कहीं पे भी एमएलए मेंशन नहीं है। मतलब जो इंसान एक एरिया की पुलिस को, नेताओं को कंट्रोल करता है, विधानसभा का मेंबर है, वो टेक्निकली पोजीशन ऑफ पावर नहीं है। जिसने लड़की के पापा को अरेस्ट करवा के जेल में ही दिया वो पोजीशन ऑफ पावर नहीं है। जिसने इतने ज्यादा गंभीर केस को 2 साल तक खींचा, उसकी फैमिली के 2 रिलेटिव्स दिए एक्सीडेंट में, वो पोजीशन ऑफ पावर नहीं है। एक इतने सीरियस, इतने हाई प्रोफाइल केस के कन्विक्ट को ऐसे ही बेल मिल गई और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और नेताओं को। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। दिल्ली में उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। ये है हमारे नेताओं के रिएक्शन। जब एक कन्विक्ट बाहर आता है, विक्टिम और उसकी फैमिली धरने पे बैठती है कि ये गलत हो रहा है, हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई, हमारी फैमिली के इतने मेंबर्स ने जान गंवा दी जिस जस्टिस के लिए, वो सिर्फ एक धोखा था। तो उनकी बात सुनने की जगह, उनके प्रोटेस्ट में उन्हें सपोर्ट करने की जगह पुलिस उन्हें घसीट के जेल में ले जाती है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप की विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दी जाने के बाद उसका बयाना विक्टिम और उनके जो मदद थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडिया गेट पर पहुँचते हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में यहाँ पर। उस बेचारी बच्ची को कल तक लगा होगा जो 2017 में उसके साथ हुआ वो सबसे बुरा वक्त था उसकी जिंदगी का, पर 2025 में जो उसके साथ हो रहा है, जिस न्याय, जिस जस्टिस के लिए उसने लड़ाई करी थी, वो सब वेस्ट चला गया। और ऊपर से जब आज वो न्याय मांग रही है, सुरक्षा मांग रही है, तो उल्टा पुलिस उसको घसीट के जेल में डाल रही है। किसको जेल में डाल रही है? विक्टिम को। और किसको बेल मिल रही है? एक रेप कन्विक्ट को। ये तमाचा है देश के हर उस नागरिक के गाल पे जिसको लगता है कि उसकी बहन बेटियां सेफ है या तुम खुद सेफ हो। यहाँ पर पावर में बैठा आदमी कुछ भी कर सकता है जो उसका मन होगा, और हर उस हैवानियत के बाद वो बच के निकल जाएगा क्योंकि वो पावर में बैठा हुआ, और तुम उस पर आवाज भी नहीं उठा पाओगे। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो खुद करा रही है, कोई उठा कर रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को जबरदस्ती करके ले जाएंगे, तो जबरदस्ती नहीं हो सकता है। आदमी जोश में आ जाए, गलत काम कर जाए, साले घर से निकलने मत दो। और गालियां बेटा दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया, उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप। कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए ये लड़के हैं। कपड़ों का भी तो दोष होता है, क्या हम पूरा दोष नजरों को दे दें? औरत देवी समान है, पर उस देवी को घर पे ही रहना चाहिए। उसके साथ फिर अगर बाहर निकलेगी तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसमें का दोष है, और उसमें लड़की का भी दोष है, विक्टिम की भी गलती है। ये है हमारे देश के लोगों की सोच, बल्कि लॉयर की सोच, जिसका काम होता है कानून की मदद लेके न्याय दिलाना। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और अगर ऐसी इनकी सोच है तो इनके लिए तो बहुत आसान है उन दरिंदों को बचाना। फिर हम क्यों इतने शौक होते हैं, क्यों इनसे उम्मीद करते हैं कि किसी ने अगर क्राइम किया है तो उसको ये सजा दिलवाएंगे, ये उसको बचा के बाहर लाएंगे उल्टा। और वही हो भी रहा है, क्राइम करने के बाद बच जाते हैं और पूरी सजा काटे बिना ही बाहर आ जाते हैं। और हम सवाल भी नहीं उठाते। सवाल उठाना तो छोड़ो, हम सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं कि अरे एक कन्विक्ट बाहर आ गया, उसको पूरी सजा नहीं मिली। आसाराम बापू जो कि मल्टीपल केसेस के चलते जेल में थे, जो कि 6 महीने की बेल पे बाहर आते हैं, वो बाहर पे आए कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। पर बाहर आने के बाद लोग प्रोटेस्ट करने के अलावा, लोग इस पे बातें करने के, सवाल उठाने के अलावा लोग जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ना जाने कितने सारे लोगों की भीड़ गई थी उनके स्वागत करने के लिए। रेपिस्ट आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने 6 महीने की बेल दे दी। इसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो आसाराम के भक्त उनकी पूजा करने लगे, बापू बापू के नारे लगाने लगे, रोने लगे भाई, रोने लगे, लिटरली रोने लगे। इसके अलावा बापू जहाँ से गुजरे थे उस सड़क की धूल
उनको जो है माथे पे लगाकर अभिनंदन नंदन करने लग गए। इतना ही नहीं, आरती भी उतारी और हैरान कर देने वाली बात ये रही कि इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं, जबकि आसाराम ने हमारे देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है। पहले तो इस देश में न्याय मिलना ही बहुत मुश्किल है। आप किसी का क्राइम प्रूव कर दो वही बहुत बड़ी बात है, और अगर किसी प्रकार से प्रूव कर दिया, आपको जस्टिस मिल गया, तो हमारे देश की आधी जनता ही नहीं मानती कि भैया उसने क्राइम किया भी, हम कैसे मान लें। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं वुमेन सेफ्टी। जिन लोगों से खतरा है वुमेन को, उनकी तो हम पूजा कर लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कब मिलेगा मौका हमारी बहन बेटियों को बाहर आजादी से घूमने का। क्राइम पेट्रोल कह रहे हैं कि देखो यार, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो बेचारा अपना काम कर रहा है, तुम क्यों घूम रहे हो गला लेके? अगर आपको याद हो, अभिषेक उपमन्यु ने अपने बहुत पुराने स्टैंड अप में ये जोक मारा था, और सोचने वाली बात है कि आज के समय में लोगों की लिटरली ये स्टेटमेंट होती है एकदम होशो हवास में कि अगर रात में घूमोगी, छोटे कपड़े पहनोगी, तो लड़के तो दुष्कर्म करेंगे ना, उनका थोड़ी ना खुद पे कंट्रोल है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, कुछ टाइम पहले ही हमने मालेगांव केस पे वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बोला ही था कि बहुत ज्यादा आउटरीच होता है, बातें करते हैं हम लोग, पर होता कुछ है नहीं, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता सोई रहती है इन सब मुद्दों पे भी। और वही अभी हमारे सामने दोबारा हो रहा है। एक कन्विक्ट जेल में जाता है और वापस बाहर आ जाता है बेल पे, और जिन पे केस होने चाहिए उन पे हो नहीं रहे, जिन पे हो जाते हैं उन्हें कोर्ट छोड़ दे रही है। अभी रिसेंट वडोदरा वाला ही केस ले लो, कितना ज्यादा शोर मचाया था, कितनी बातें हुई थी उसकी, बट उसको भी अभी दोबारा बेल दे दी गई है, वो भी आजादी से घूम रहा है, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि अभी वो छोटा है, उसको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली उजाड़ के शायद उसका मन नहीं भरा होगा। बाकी फिर से वही कहूंगा, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा उस पे मैं करता हूँ। आप बस मेरा इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि सब लोगों को पता चले कि कितना ज्यादा अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी एक लड़की ने, और उसके बाद